ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 जुलाई 2025 को राज्य सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गठित इस बोर्ड की बैठक में विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं, योजनाओं की समीक्षा और समन्वय पर चर्चा करना था। वहीं नगर विकास विभाग की दुकानों में दिव्यांगों और प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में समावेशी प्रयास, स्वरोजगार योजनाएं, वेलफेयर कार्ड और डिजिटल ट्रांसफर जैसे विषय एजेंडे में शामिल रहे। अधिकारियों ने दिव्यांगजनों को स्मार्ट कार्ड, छात्रवृत्ति और रोजगार में आरक्षण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बोर्ड ने विभिन्न विभागों को समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने यह भी बताया कि हमारी सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। आप सबका स्वागत है। क्योंकि आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में प्रदेश के अनेकों विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति होती है और विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा नामित माननीय सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ये बैठक वर्ष में 2 बार होती है और आशय ये होता है कि दिव्यांगजनों के हित में प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का, अधिनियम का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, दिव्यांगजनों तक पहुंचे और दिव्यांगजनों के व्यवहारिक जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनका समाधान हो। यानी विस्तृत और वृहद लक्ष्य को लेकर ये सलाहकार बोर्ड वर्ष में 2 बार अपनी बैठक करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मंत्री के रूप में मुझे करनी होती है। मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर बात हुई, राज्य के अधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों को आरक्षण का प्रावधान है, जिस पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि ये आरक्षण का प्रतिशत 3 से बढ़ाकर 4 किया गया, ताकि दिव्यांगजनों को राज्य सेवाओं में अधिक से अधिक अवसर मिल सके। राज्य के अधीन शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 जारी कर दी गई है। सीमित संरक्षण की सहायता प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सक्षम पदाधिकारी के रूप में नियुक्तियां दी गई हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा सीमित संरक्षण की नियुक्ति के संबंध में किए गए निर्णयों पर अपील के लिए मंडल के मंडलायुक्त को नियुक्त किया गया। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में दिव्यांग बालकों के दाखिले से संबंधित एवं विद्यालयों से संबंधित कराए जाने वाली सुविधा को निश्चित कराने के लिए भी जिला शिक्षा कार्यालय को नोडल अधिकारी के रूप में
बोर्ड ने नामित करने का निर्णय लिया। दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण हेतु संयुक्त निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति का गठन भी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे फैसले आज की बैठक में लिए गए, जिनकी जानकारी आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत दिव्यांगजनों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए, सुविधा समर्थ बनाने के लिए सरकार ने बजटीय प्रबंधन पर भी अपने कदम आगे बढ़ाए। 2016-2017 जब उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस वर्ष उत्तर प्रदेश में हमारे इस विभाग का बजट 665.35 करोड़ था। लेकिन योगी जी की सरकार ने दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए 2025-2026 में इस बजट को 1980.14 करोड़ तक बढ़ाने में सफलता हासिल की है। यानी 2017 से यदि 2025 की तुलना करेंगे तो 3 गुना से भी ज्यादा बजट योगी जी की सरकार में दिव्यांगजनों के लिए हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। योजनाओं की पूरी जानकारी प्रेस नोट के साथ संलग्न है, लेकिन यदि दिव्यांगजनों को शासकीय सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है या कोई शिकायत होती है, तो उसके लिए हमारे विभाग के माध्यम से हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका नंबर 1800-180-1995 है, जिसके माध्यम से हम दिव्यांगजनों की शिकायतों को, समस्याओं को निदान करने का प्रयास करते हैं। और एक डेटा छोटा सा हमने अपने पत्र के साथ अंकित किया है। अप्रैल, मई, जून में, इन माह में जो हमारे पास हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें आई हैं, उनका अधिकांश शिकायतों का निस्तारण हमारे विभाग के माध्यम से किया गया। जैसे अंतिम महीना जून 2025 में 1202 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 1187 शिकायतों का निस्तारण करके हमारे विभाग ने अपने दायित्व को निभाने का प्रयास किया। वार्ता हुई, बहुत तरह के सवाल जिज्ञासाएं मान्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए। जो मुख्य रूप से आज की बैठक का हाईलाइट रहा, वो ये कि बोर्ड ने निश्चित किया कि प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन धरातल पर समय सीमा के अंदर हो। निर्णय हुआ दिव्यांगजनों की समस्याओं का निदान समय सीमा में हो, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनने में कुछ जनपदों में कठिनाइयों के सामने की सूचना भी सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के माध्यम से दी गई। तो बोर्ड में आज निश्चित हुआ कि जिन हॉस्पिटल्स में यदि शासकीय स्तर के डॉक्टर्स नहीं भी हैं, तो किसी प्राइवेट
अच्छे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स उपलब्ध करा के दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र जारी करने में कोई कठिनाई बाकी ना रहे, इस पर भी आज बोर्ड ने अपना निर्णय लिया। दिव्यांगजनों को हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी हमारा विभाग देता है। एक दो शिकायतें इस प्रकार की मिली कि कुछ दिव्यांगजनों को रोडवेज बसेज कई बार हाथ देने के बाद नहीं रोकती हैं या उनको सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करती हैं। इस संदर्भ में परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी दिव्यांग उचित स्थान पर यदि अपनी गंतव्य यात्रा को प्रारंभ करना चाहता है तो सम्मान के साथ उसको बस रोक के उसको बैठाया जाए और उसको सही स्थान पर छोड़ा जाए। इसके लिए विभाग को निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के लिए निर्देश दिया गया। नगर विकास को ये सलाह दी गई कि दिव्यांगजनों को काम से जोड़ने के लिए, कारोबार से जोड़ने के लिए वो महानगरों में, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में हमारे विभाग के माध्यम से आपस में कोऑर्डिनेशन बना के दुकानें या कियोस्क जैसी एक रोजगार उपलब्ध करने वाली स्कीम चलाने पर विचार करें, ताकि दिव्यांगजनों को जीवन भर पेंशन पर निर्भर न रहना पड़े। उन्हें अपने पैरों पे खड़ा। विश्वविद्यालय की ओर से सुखद सूचना मिली कि वहां पर दिव्यांगजनों की संख्या लगभग डबल से भी ज्यादा इस बार प्रवेश के लिए हुई है। यानी दोनों विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा देने की जो नीति सरकार ने बनाई थी, सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, उसका परिणाम सुखद आना शुरू हो गया है। दिव्यांगजनों के एडमिशन लेने के बाद और विश्वविद्यालयों में संसाधन को बेहतर करने के बाद अब अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चे लाभ लेने में आगे आए हैं। तो सभी विश्वविद्यालय, हमारे दोनों विश्वविद्यालय बेहतर कार्य करने की दिशा में, समेकित विद्यालय, संकेत विद्यालय जो भी, और दिव्यांगजनों के लिए बचपन डे केयर सेंटर यानी प्राथमिक और उससे ऊपर की एजुकेशन है, उस क्षेत्र में भी हमारे विभाग ने बेहतर कदम बढ़ाए हैं। कुल मिलाकर आज की बोर्ड की बैठक दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की योजनाओं का अनुपालन, अलग अलग विभागों में आने वाली समस्याओं का निदान और दिव्यांगजनों को और कैसे सशक्त बनाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, उस सब पर आज वृहद चर्चा हुई है। और बोर्ड ने सामूहिक रूप से पिछली बैठक के प्रस्तावों को अनुमोदित किया और जो प्रस्ताव इस बार आए हैं वो समय से पूर्ण हो, उसके लिए हम लोगों ने अधिकारी को निर्देशित किया है। दिव्यांगजन लगातार उत्तर प्रदेश में सशक्त हुए हैं, मजबूत हुए हैं, आपकी जानकारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।